कि परवरिश केवल उन्हें बड़ा करने का काम नहीं है, बल्कि उनके भीतर एक ऐसा इंसान तैयार करना है जो जीवन को समझ सके, सही निर्णय ले सके और भीतर से मजबूत बन सके। एक बच्चा मिट्टी की तरह होता है, जैसा आकार आप देंगे वैसा ही वह बन जाएगा। इसलिए परवरिश में सबसे ज्यादा जरूरी है समझ, धैर्य और सही दृष्टिकोण। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बच्चे को केवल बाहरी दुनिया के लिए तैयार करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे अपने भीतर की दुनिया को समझना भी सिखाना चाहिए। जब बच्चा अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझना सीख जाता है, तब वह जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रहता है। इसीलिए बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि वे अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं, बल्कि उन्हें समझें और सही तरीके से व्यक्त करें। परवरिश का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बच्चे पर अपनी इच्छाएं थोपना नहीं। अक्सर माता पिता अपने अधूरे सपनों को बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, लेकिन यह दृष्टिकोण बच्चे के विकास को सीमित कर देता है। हर बच्चा अलग होता है, उसकी अपनी रुचियां, उसकी अपनी क्षमताएं होती हैं। जब आप उसे उसकी प्रकृति के अनुसार बढ़ने देते हैं, तभी वह अपने असली स्वरूप में खिल पाता है। बच्चों को डर से नहीं, प्रेम से सिखाना चाहिए। डर से सीखी हुई बातें अस्थायी होती हैं, लेकिन प्रेम से सीखी गई बातें जीवन भर साथ रहती हैं। जब बच्चा यह महसूस करता है कि उसे बिना शर्त स्वीकार किया जा रहा है, उसे बिना शर्त में है, इसे बिना शर्त में है, तब उसके भीतर आत्मविश्वास जन्म लेता है। यह आत्मविश्वास ही उसे जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को वर्तमान में जीना सिखाया जाए। आज की दुनिया में अधिकतर लोग या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन सच्चा आनंद वर्तमान क्षण में होता है। जब बच्चा वर्तमान में जीना सीख जाता है, तो वह छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेता है। उसे यह सिखाइए कि हर पल को पूरी तरह से जिए, हर अनुभव को महसूस करे। बच्चों को तुलना से दूर रखना भी बहुत जरूरी है। जब आप बच्चे की तुलना किसी और से करते हैं, तो उसके भीतर हीन भावना जन्म लेती है। वह खुद को कम समझने लगता है और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। इसके बजाय उसे यह सिखाइए कि वह अपनी तुलना केवल खुद से करे, कल से बेहतर बनने की कोशिश करे। सही परवरिश का अर्थ है बच्चे को स्वतंत्रता देना, लेकिन साथ ही उसे जिम्मेदारी भी सिखाना। यदि बच्चा केवल स्वतंत्रता पाता है और जिम्मेदारी नहीं सीखता, तो वह भटक सकता है, और यदि उसे केवल नियमों में बांध दिया जाए, तो उसका विकास रुक सकता है। इसलिए संतुलन बहुत जरूरी है। इतनी स्वतंत्रता कि वह सीख सके और इतनी दिशा कि वह भटके नहीं। बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कि असफलता कोई अंत नहीं है। जीवन में गिरना और फिर उठना ही असली सीख है। जब बच्चा असफल होता है, तब उसे डांटने के बजाय उसे समझाइए कि यह एक अवसर है सीखने का। उसे यह महसूस कराइए कि असफलता उसकी पहचान नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो उसे और मजबूत बनाएगा। बच्चों के सामने आप जैसा व्यवहार करते हैं, वही उनके लिए सबसे बड़ी शिक्षा बनता है। बच्चे सुनने से ज्यादा देखने से सीखते हैं। यदि आप स्वयं शांत, संतुलित और सकारात्मक हैं, तो बच्चा भी वैसा ही बनेगा। लेकिन यदि घर का वातावरण तनावपूर्ण है, तो उसका प्रभाव सीधे बच्चे के मन पर पड़ता है। परवरिश में संवाद का बहुत बड़ा महत्व है। बच्चे से केवल आदेश देने का रिश्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि मित्रता का रिश्ता होना चाहिए। जब बच्चा खुलकर अपने विचार साझा कर सकता है, तब वह अंदर से हल्का महसूस करता है और सही मार्गदर्शन भी पा सकता है। उसे यह भरोसा होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने माता पिता से बिना डर के बात कर सकता है। बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में होती है। आज के समय में बच्चे जल्दी जल्दी भौतिक चीजों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन यह समझाना जरूरी है कि असली संतोष अंदर से आता है। जब बच्चा यह समझ लेता है, तो वह जीवन में संतुलित रहता है और छोटी छोटी चीजों में भी आनंद महसूस करता है। धैर्य परवरिश का सबसे बड़ा आधार है। हर बच्चा अपनी गति से सीखता है और बढ़ता है। यदि आप जल्दबाजी करेंगे, तो आप उसकी प्राकृतिक वृद्धि को बाधित कर देंगे। इसलिए उसे समय दीजिए, उसे समझिए और उसके साथ चलिए। यही सच्ची परवरिश है। बच्चों को प्रकृति के करीब लाना भी बहुत जरूरी है। जब बच्चा प्रकृति के साथ जुड़ता है, तो उसका मन शांत होता है और वह जीवन के मूल सिद्धांतों को सहज रूप से समझने लगता है। उसे पेड़ों, पक्षियों और प्रकृति की सुंदरता के बीच समय बिताने दीजिए। यही उसकी आत्मा को पोषण देगा। उन्हें यह भी सिखाइए कि हर इंसान का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। जब बच्चे के भीतर करुणा और दया का भाव विकसित होता है, तब वह एक बेहतर इंसान बनता है। यह गुण किसी किताब से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार से आता है। धीरे धीरे बच्चे को यह समझ में आने लगता है कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि देने का नाम भी है। जब वह दूसरों की मदद करता है, तो उसे जो संतोष मिलता है, वह किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक मूल्यवान होता है। यही समझ उसे भीतर से समृद्ध बनाती है।
परवरिश का असली अर्थ यही है कि बच्चे को ऐसा बनाया जाए कि वह अपने जीवन का मार्ग स्वयं खोज सके, अपने निर्णय स्वयं ले सके और हर परिस्थिति में संतुलित रह सके। जब बच्चा अपने भीतर इस संतुलन को महसूस करने लगता है, तब वह बाहरी परिस्थितियों से बहुत कम प्रभावित होता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी सफलता, कभी असफलता, कभी खुशी, कभी दुख, लेकिन यदि मन स्थिर है तो हर स्थिति को सहजता से स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए परवरिश का एक गहरा उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि बच्चे को स्थिर मन का अभ्यास कराया जाए। बच्चों को यह सिखाना बहुत जरूरी है कि वे प्रतिक्रिया रिएक्शन नहीं, बल्कि समझदारी से उत्तर रिस्पॉन्स देना सीखें। जब कोई परिस्थिति उनके अनुसार नहीं होती तो वे तुरंत गुस्सा या निराशा में प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यदि उन्हें यह सिखाया जाए कि पहले रुकें, समझें और फिर जवाब दें, तो उनका जीवन बहुत सहज और सुंदर हो सकता है। यह एक ऐसी कला है जो बचपन में सीख ली जाए तो जीवन भर काम आती है। परवरिश का एक और महत्वपूर्ण पहलू है साधारणता, सिंप्लिसिटी। आज की दुनिया में दिखावे का बहुत प्रभाव है, लेकिन सच्ची खुशी सरल जीवन में ही छिपी होती है। बच्चों को यह सिखाइए कि जीवन को जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। जितना सरल रहेंगे उतना ही मन शांत रहेगा। उन्हें यह समझाइए कि खुशी महंगी चीजों में नहीं, बल्कि सादगी में है। बच्चों को अपने भीतर झांकने की आदत डालना भी आवश्यक है। जब वे दिन में कुछ समय शांत बैठते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, अपने अनुभवों को महसूस करते हैं, तब धीरे धीरे वे अपने मन को समझने लगते हैं। यह अभ्यास उन्हें जीवन की हर परिस्थिति में जागरूक बनाए रखता है। यह कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, बस कुछ पल की शांति और खुद के साथ बिताया हुआ समय ही काफी है। परवरिश में यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को क्या सोचना है यह न सिखाएं, बल्कि कैसे सोचना है यह सिखाएं। जब आप उसे सोचने की स्वतंत्रता देते हैं, तब वह अपने निर्णय खुद लेना सीखता है। यही स्वतंत्र सोच उसे भीड़ से अलग बनाती है और उसे एक सच्चा इंसान बनाती है। बच्चों के भीतर कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का भाव विकसित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब बच्चा छोटी छोटी चीजों के लिए आभार महसूस करता है, जैसे खाना, परिवार, दोस्त, प्रकृति, तब उसका मन संतुष्ट रहता है। संतुष्टि ही सच्ची समृद्धि है। जिसके पास संतोष है वह वास्तव में सबसे अमीर है। उन्हें यह भी सिखाना चाहिए कि जीवन में हर चीज स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल बदल सकता है। यह समझ उन्हें अहंकार से दूर रखती है और हर परिस्थिति को स्वीकार करने की शक्ति देती है। जब बच्चा यह समझ लेता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, तब वह किसी भी बदलाव से डरता नहीं है। परवरिश का एक गहरा सिद्धांत है अहंकार से दूर रखना। जब बच्चा खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगता है, तब वह धीरे धीरे सीखने की प्रक्रिया से दूर हो जाता है। लेकिन यदि उसके भीतर विनम्रता, ह्यूमिलिटी बनी रहती है, तो वह हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। उसे यह सिखाइए कि हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। बच्चों को यह भी सिखाना जरूरी है कि वे अपने कर्मों की जिम्मेदारी लें। जो भी वे करते हैं उसका परिणाम भी उन्हें ही स्वीकार करना चाहिए। जब वे यह समझ जाते हैं कि उनके कर्म ही उनके जीवन को बनाते हैं, तब वे हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं। यह जिम्मेदारी ही उन्हें परिपक्व बनाती है। परवरिश में अनुशासन का भी महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन यह अनुशासन बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि भीतर की समझ से आना चाहिए। जब बच्चा खुद समझता है कि क्या सही है और क्या गलत, तब वह बिना किसी डर के सही रास्ते पर चलता है। यही सच्चा अनुशासन है। बच्चों को यह सिखाइए कि वे अपने मन के गुलाम न बने, बल्कि उसके मालिक बने। मन कभी कभी भटकाता है, लालच देता है, डर पैदा करता है, लेकिन यदि बच्चा अपने मन को समझना सीख जाए तो वह इन सब चीजों से ऊपर उठ सकता है। यही आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल उसे जीवन में सफल बनाता है। उन्हें यह भी बताइए कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता, बल्कि अनुभवों में होता है। जीवन को जीकर, गलतियां करके, उनसे सीख कर ही असली समझ आती है। इसलिए उन्हें गलतियां करने से मत रोकिए, बल्कि उनसे सीखने का अवसर दीजिए। परवरिश में प्रेम सबसे बड़ा आधार है, लेकिन यह प्रेम अंधा नहीं होना चाहिए। प्रेम के साथ साथ सही मार्गदर्शन भी जरूरी है। केवल लाड प्यार से बच्चा कमजोर हो सकता है, लेकिन प्रेम और अनुशासन का संतुलन उसे मजबूत बनाता है। बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि वे दूसरों की बातों से ज्यादा प्रभावित न हों। समाज में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कहेगा, लेकिन यदि बच्चा हर बात को दिल पर लेने लगे तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसे यह समझाइए कि सबसे महत्वपूर्ण उसकी अपनी समझ और उसका अपना मार्ग है। धीरे धीरे जब बच्चा इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारता है, तो वह केवल एक सफल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि एक जागरूक और संतुलित इंसान बनता है। वह अपने जीवन का उद्देश्य समझने लगता है, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने लगता है और हर परिस्थिति में शांति बनाए रखना सीख जाता है। जब मन शांत होता है, तब जीवन की हर समस्या छोटी लगने लगती है। इसलिए बच्चों को यह सिखाना जरूरी है
कि वे बाहरी शोर से ज्यादा अपने भीतर की शांति को महत्व दें। दुनिया उन्हें हर दिन कुछ नया सिखाएगी, लेकिन असली समझ तब आएगी जब वे अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखेंगे। यही भीतर की आवाज उन्हें सही और गलत का अंतर बताती है। परवरिश का एक और गहरा पहलू है ध्यान, अवेयरनेस। इसका मतलब है हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करना। जब बच्चा खाना खा रहा हो तो वह केवल खाने पर ध्यान दे, जब पढ़ाई कर रहा हो तो केवल पढ़ाई पर ध्यान दे। यह आदत उसे बिखरने से बचाती है और उसकी एकाग्रता को मजबूत करती है। एकाग्र मन ही किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कि वे अपने शब्दों की शक्ति को समझें। शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। एक अच्छा शब्द किसी का दिन बना सकता है और एक कठोर शब्द किसी के दिल को चोट पहुंचा सकता है। जब बच्चा बोलने से पहले सोचता है तो वह अपने रिश्तों को भी बेहतर बना पाता है। उन्हें यह समझाना जरूरी है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी कला है। केवल पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है और केवल खेल भी पर्याप्त नहीं है। शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन जरूरी है। जब बच्चा इन तीनों का ध्यान रखता है तभी वह पूरी तरह से विकसित हो पाता है। परवरिश में यह भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत दी जाए। गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन उसे छुपाना या उससे भागना समस्या को बढ़ा देता है। यदि बच्चा खुलकर अपनी गलती मान लेता है तो वह जल्दी सीखता है और आगे बढ़ता है। इसके लिए जरूरी है कि उसे डांटने के बजाय समझाया जाए। बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कि वे दूसरों की सफलता से जले नहीं, बल्कि उससे प्रेरणा लें। जब वे किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो उनके मन में तुलना या ईर्ष्या आ सकती है, लेकिन यदि उन्हें सही दिशा दी जाए तो वही भावना उन्हें खुद बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर सकती है। जीवन में धैर्य और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। बच्चों को यह समझाना चाहिए कि हर चीज समय पर होती है। जल्दी पाने की चाह कई बार निराशा को जन्म देती है। यदि बच्चा यह सीख जाए कि मेहनत करते रहना है और परिणाम का इंतजार करना है तो वह कभी भी हार नहीं मानेगा। परवरिश में एक और गहरी बात है, स्वयं से प्रेम करना। जब बच्चा खुद को स्वीकार करता है, अपनी कमियों और खूबियों दोनों को समझता है, तब वह दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर पाता है। लेकिन यदि वह खुद से ही असंतुष्ट रहता है तो वह हमेशा दूसरों से मान्यता, वैलिडेशन खोजता रहेगा। बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि वे जीवन को एक प्रतियोगिता, कंपटीशन की तरह न देखें, बल्कि एक यात्रा, जर्नी की तरह देखें। जब जीवन को प्रतियोगिता माना जाता है तो हर समय जीत, हार का दबाव रहता है, लेकिन जब इसे यात्रा माना जाता है तो हर अनुभव एक सीख बन जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। उन्हें यह भी सिखाना चाहिए कि सच्ची ताकत बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जब बच्चा अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तब उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। वह खुद अपने जीवन का आधार बन जाता है। परवरिश का सबसे सुंदर रूप तब दिखाई देता है जब बच्चा धीरे धीरे आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट बनने लगता है। वह अपने फैसले खुद लेने लगता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगता है और अपने जीवन की दिशा खुद तय करने लगता है। यही वह क्षण होता है जब माता पिता की सच्ची मेहनत सफल होती है। बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कि वे जीवन में हर व्यक्ति और हर अनुभव का सम्मान करें। हर इंसान कुछ सिखाने के लिए आता है, कोई अच्छा अनुभव देकर तो कोई कठिन अनुभव देकर। जब बच्चा यह समझ लेता है तो वह किसी से नफरत नहीं करता, बल्कि हर स्थिति से कुछ न कुछ सीखता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी समझ विकसित होती है कि जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना नहीं है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना है। सफलता अपने आप आ जाती है जब इंसान के भीतर सच्चाई, करुणा और जागरूकता होती है। और अंततः परवरिश का सार यही है कि बच्चे को ऐसा बनाया जाए कि वह अपने भीतर की रोशनी को पहचान सके। जब वह इस रोशनी को पहचान लेता है तब उसे बाहरी दुनिया के अंधेरे से डर नहीं लगता। वह हर परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है, खुद को समझ सकता है और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। यही सच्ची परवरिश है, जहां बच्चा केवल बड़ा नहीं होता, बल्कि जागरूक होता है, समझदार होता है और एक ऐसा इंसान बनता है जो खुद भी खुश रहता है और दूसरों को भी खुशी देता है। जब एक बच्चा इस स्तर की समझ तक पहुंचने लगता है तब उसकी परवरिश केवल एक पारिवारिक प्रक्रिया नहीं रहती, बल्कि एक गहरी मानवीय यात्रा बन जाती है। यह यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। इसीलिए सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि बच्चे को स्वयं के साथ जुड़ना सिखाया जाए। जब वह अकेले बैठकर अपने विचारों को देख सकता है, अपने मन के उतार चढ़ाव को समझ सकता है, तब वह धीरे धीरे अपने भीतर स्थिरता का अनुभव करने लगता है। बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि वे अपनी पहचान बाहरी चीजों से न जोड़ें, न उनके कपड़े, न उनके अंक, न उनकी उपलब्धियां। इनमें से कोई भी उनकी असली पहचान नहीं है। असली पहचान उनके भीतर की चेतना है, उनका व्यवहार है, उनकी सोच है।
जब यह समझ बचपन में ही आ जाती है तो वे जीवन भर दिखावे की दौड़ से दूर रहते हैं। परवरिश में एक सूक्ष्म लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बात है बच्चे को सुनना। अक्सर माता पिता केवल बोलते हैं, निर्देश देते हैं, समझाते हैं, लेकिन बच्चे की बात को पूरी तरह सुन नहीं पाते। जब बच्चा खुद को सुना हुआ महसूस करता है तब उसका मन खुलता है। वह अपने डर, अपने सवाल, अपनी उलझनों को साझा करता है। यही संवाद उसे भीतर से हल्का और मजबूत बनाता है। बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कि वे अपनी इच्छाओं को समझें, लेकिन उनके गुलाम न बने। हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं है। यदि बच्चा हर चाहत के पीछे भागेगा तो उसका मन कभी शांत नहीं रहेगा। लेकिन यदि वह यह सीख जाए कि कौन सी इच्छा सही है और कौन सी नहीं, तो वह अपने जीवन को संतुलित रख सकता है। जीवन में संयम, सेल्फ रिस्ट्रेंट एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसे जबरदस्ती नहीं सिखाया जा सकता, बल्कि समझ के साथ विकसित किया जाता है। बच्चे को यह बताना जरूरी है कि हर चीज की एक सीमा होती है, खेलने की, खाने की, बोलने की और यहाँ तक कि सोचने की भी। जब वह इस सीमा को समझता है तो उसका जीवन व्यवस्थित हो जाता है। बच्चों को अपने शरीर के प्रति भी जागरूक बनाना चाहिए। उन्हें यह समझाना चाहिए कि शरीर केवल दिखाने की चीज नहीं है, बल्कि यह एक माध्यम है जिसके द्वारा वे जीवन का अनुभव करते हैं। सही भोजन, पर्याप्त विश्राम और शारीरिक गतिविधि, ये सब उसकी परवरिश का हिस्सा होने चाहिए। जब शरीर स्वस्थ होता है तब मन भी स्थिर रहता है। परवरिश में यह भी आवश्यक है कि बच्चे को ना सुनने की आदत हो। यदि हर बार उसकी हर बात मान ली जाए तो वह वास्तविक दुनिया के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। जीवन में कई बार इच्छाएं पूरी नहीं होती और यह स्वीकार करना सीखना बहुत जरूरी है। जब बच्चा ना को समझदारी से स्वीकार करता है तब वह मानसिक रूप से मजबूत बनता है। उसे यह भी सिखाइए कि वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए। हर इंसान के भीतर अपार ऊर्जा होती है, लेकिन यदि वह सही दिशा में न जाए तो वह बिखर जाती है। बच्चे को उसकी रुचियों के अनुसार मार्गदर्शन दीजिए ताकि वह अपनी ऊर्जा को सृजनात्मक कार्यों में लगा सके, चाहे वह कला हो, खेल हो, पढ़ाई हो या कोई अन्य क्षेत्र। बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि वे अपने समय का मूल्य समझें। समय सबसे कीमती संपत्ति है जो एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। यदि बच्चा बचपन से ही समय का सम्मान करना सीख जाए तो वह जीवन में बहुत आगे जा सकता है। यह आदत उसे अनुशासन और सफलता दोनों देती है। परवरिश का एक गहरा पहलू है मौन की शिक्षा। हर समय बोलना जरूरी नहीं है। कई बार चुप रहकर भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। जब बच्चा मौन में बैठना सीखता है तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इस शांति में उसे अपने सवालों के जवाब खुद मिलने लगते हैं। बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कि वे दूसरों की भावनाओं को समझें। केवल अपनी खुशी या दुख पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। जब वे दूसरों के दृष्टिकोण को समझते हैं तब उनके भीतर करुणा, कंपैशन का विकास होता है। यही करुणा उन्हें एक बेहतर इंसान बनाती है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि बच्चा अपने अंदर और बाहर दोनों दुनिया के बीच तालमेल बनाए। बाहर की दुनिया उसे अनुभव देती है और भीतर की दुनिया उसे समझ देती है। जब ये दोनों संतुलित होते हैं तब जीवन सहज और सुंदर बन जाता है। बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कि वे किसी भी चीज को अंतिम सत्य न माने। हर चीज बदलती रहती है। हर विचार समय के साथ विकसित होता है। इसीलिए खुला मन रखना जरूरी है। जब बच्चा खुले मन से सीखता है तब वह कभी भी सीमित नहीं होता। उसे यह समझाना चाहिए कि हर परिस्थिति में सीख छिपी होती है। चाहे वह खुशी का पल हो या कठिनाई का समय, हर अनुभव उसे कुछ सिखाने आता है। यदि वह हर स्थिति को एक शिक्षक की तरह देखेगा तो वह कभी भी जीवन से निराश नहीं होगा। परवरिश में यह भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को अपने डर का सामना करना सिखाया जाए। डर से भागना उसे और बड़ा बना देता है, लेकिन उसका सामना करना उसे छोटा कर देता है। जब बच्चा धीरे धीरे अपने डर को समझता और उसे पार करता है तब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। उसे यह भी सिखाना चाहिए कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर की नहीं, भीतर की होती है। यदि मन बंधा हुआ है तो बाहरी आजादी का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन यदि मन स्वतंत्र है तो हर परिस्थिति में भी आजादी महसूस होती है। यह समझ उसे जीवन भर मजबूत बनाए रखती है। बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कि वे अपने जीवन का उद्देश्य खुद खोजें। किसी और के बताए हुए रास्ते पर चलना आसान है, लेकिन सच्चा संतोष तब मिलता है जब वह अपना रास्ता खुद बनाता है। इसके लिए उसे खुद को जानना जरूरी है, उसकी रुचियां, उसकी क्षमताएं, उसकी इच्छाएं। धीरे धीरे जब बच्चा इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारता है तो वह केवल एक सफल व्यक्ति नहीं बनता, बल्कि एक जागरूक आत्मा बनता है। वह अपने जीवन को समझदारी से जीता है, अपने निर्णय सोच समझ कर लेता है और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। यही परवरिश का असली उद्देश्य है। बच्चे को ऐसा बनाना कि वह बाहरी दुनिया में सफल हो, लेकिन भीतर से भी शांत और संतुष्ट रहे।
जब यह दोनों चीजें एक साथ आती हैं तभी जीवन पूर्ण होता है। और जब ऐसा होता है तब वह बच्चा केवल अपने लिए नहीं जीता बल्कि समाज के लिए, दूसरों के लिए भी कुछ करने की प्रेरणा महसूस करता है। वह अपने अनुभवों और अपनी समझ से दूसरों की मदद करता है, उन्हें सही दिशा दिखाता है और एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। जब एक बच्चा इस स्तर तक पहुंचता है तब उसकी परवरिश का प्रभाव केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करने लगता है। यही सच्ची परवरिश की पहचान है, जहां एक व्यक्ति के भीतर की जागरूकता कई और लोगों के जीवन में प्रकाश बन जाती है। बच्चों को यह सिखाना अत्यंत आवश्यक है कि वे अपने विचारों के प्रति सजग रहें। विचार ही हमारे कर्मों का आधार होते हैं और कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि बच्चा यह समझ ले कि हर विचार को तुरंत सच मान लेना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे देखना और समझना जरूरी है, तो वह नकारात्मकता से बच सकता है। यह जागरूकता उसे भीतर से स्वतंत्र बनाती है। उसे यह भी सिखाना चाहिए कि जीवन में सरलता को अपनाना कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहरी समझ का संकेत है। जो व्यक्ति जितना सरल होता है वह उतना ही स्पष्ट और शांत होता है। बच्चों को दिखावे और बनावट से दूर रखकर सादगी की ओर ले जाना ही उन्हें सच्चे सुख की ओर ले जाना है। परवरिश में यह भी जरूरी है कि बच्चे को हर समय व्यस्त न रखा जाए। खाली समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना काम का समय। जब बच्चा बिना किसी उद्देश्य के शांत बैठता है तब उसकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी जागती है। वह नए विचारों को जन्म देता है, नई चीजें सोचता है और अपने भीतर के संसार को खोजता है। बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि वे अपने संबंधों को समझदारी से निभाएं। हर संबंध केवल अपेक्षाओं पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि समझ और सम्मान पर आधारित होना चाहिए। जब बच्चा यह समझता है कि रिश्तों में देना ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेना नहीं, तब उसके संबंध मजबूत और सच्चे बनते हैं। उन्हें यह भी सिखाना चाहिए कि वे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। काम और आराम के बीच, बोलने और सुनने के बीच, पाने और देने के बीच। यह संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। जब संतुलन बिगड़ता है तब तनाव और असंतोष जन्म लेते हैं। बच्चों को यह समझाना चाहिए कि किसी भी स्थिति में खुद को खोना नहीं है। जीवन में ऐसे कई पल आएंगे जब वे भ्रमित होंगे, दबाव में होंगे या अकेलापन महसूस करेंगे, लेकिन यदि वे अपने भीतर जुड़े रहते हैं तो वे हर परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। यही आत्म संबंध, सेल्फ कनेक्शन उनकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। परवरिश में एक और गहरा पहलू है स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। बच्चे को यह सिखाना चाहिए कि वह खुद को और दूसरों को जैसा है वैसा ही स्वीकार करे। इसका मतलब यह नहीं है कि सुधार की जरूरत नहीं है, बल्कि यह है कि शुरुआत स्वीकार करने से होती है, न कि नकारने से। जब बच्चा खुद को स्वीकार करता है तब वह बिना डर के आगे बढ़ता है। उसे यह भी सिखाना चाहिए कि हर समय सही होने की कोशिश करना जरूरी नहीं है। कई बार गलत होना भी सीखने का हिस्सा है। यदि बच्चा हर समय खुद को सही साबित करने में लगा रहेगा तो वह सीखने के लिए खुला नहीं रहेगा। लेकिन यदि वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है तो वह लगातार विकसित होता रहता है। बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कि वे अपने मन की शांति को प्राथमिकता दें। यदि मन अशांत है तो कोई भी उपलब्धि खुशी नहीं दे सकती, लेकिन यदि मन शांत है तो साधारण जीवन भी आनंदमय हो सकता है। इसलिए उन्हें यह समझाना जरूरी है कि बाहरी सफलता से पहले आंतरिक शांति जरूरी है। उन्हें यह भी सिखाना चाहिए कि वे अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करें। परिणाम अपने आप आएंगे। जब बच्चा प्रक्रिया, प्रोसेस पर ध्यान देता है तो वह हर काम को पूरी लगन से करता है। यही आदत उसे उत्कृष्टता, एक्सेलेंस की ओर ले जाती है। बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कि वे अपने जीवन में उद्देश्य, पर्श को खोजें, लेकिन उस उद्देश्य के दबाव में न आए। जीवन का उद्देश्य कोई एक निश्चित चीज नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर खोज है। जब बच्चा इस खोज को आनंद के साथ करता है तो वह कभी भी थकता नहीं है। उसे यह भी समझाना चाहिए कि जीवन में तुलना का कोई स्थान नहीं है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर किसी का रास्ता अलग है। जब बच्चा खुद को दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है तब वह अपने असली स्वरूप में जीना शुरू करता है। यही स्वतंत्रता उसे सच्ची खुशी देती है। परवरिश में यह भी जरूरी है कि बच्चे को अपने भीतर के डर, गुस्से और दुख को समझने की क्षमता दी जाए। इन भावनाओं को दबाने से वे खत्म नहीं होती, बल्कि और मजबूत हो जाती हैं। लेकिन जब बच्चा उन्हें समझता है तो वे धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि वे हर दिन कुछ नया सीखें, लेकिन साथ ही यह भी समझें कि सीखना केवल किताबों तक सीमित नहीं है। जीवन का हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति एक शिक्षक है। जब बच्चा इस दृष्टिकोण से जीता है तो उसका हर दिन एक नई सीख बन जाता है। उसे यह भी सिखाना चाहिए कि सच्चा आत्मविश्वास दूसरों की प्रशंसा से नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्वीकृति से आता है। यदि बच्चा खुद को स्वीकार करता है तो उसे किसी बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं रहती। यही आत्मविश्वास
उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कि वे अपने जीवन को बोझ न समझें, बल्कि एक अवसर समझें। हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया मौका है कुछ सीखने का, कुछ करने का, कुछ बनने का। जब यह भावना आती है तो जीवन में उत्साह बना रहता है। परवरिश का अंतिम और सबसे गहरा उद्देश्य यही है कि बच्चे को ऐसा बनाया जाए कि वह अपने भीतर की चेतना को पहचान सके। जब वह इस चेतना से जुड़ जाता है तब उसके जीवन में स्पष्टता आ जाती है। उसे पता होता है कि क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। और जब यह स्पष्टता आ जाती है तब जीवन में भटकाव नहीं रहता। हर कदम एक समझ के साथ उठाया जाता है, हर निर्णय जागरूकता के साथ लिया जाता है। यही जागरूकता उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाती है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक जीवन हो या आंतरिक यात्रा। धीरे धीरे वह बच्चा एक ऐसा इंसान बन जाता है जो केवल खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन सकता है। उसके भीतर की शांति, उसकी समझ, उसकी करुणा, ये सब मिलकर उसे एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाते हैं। और यही वह क्षण होता है जब परवरिश अपने पूर्ण अर्थ में सफल होती है। जब बच्चा केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभव से जीने लगता है। जब वह केवल सुनकर नहीं बल्कि समझकर आगे बढ़ता है। जब उसके निर्णय किसी दबाव से नहीं बल्कि भीतर की स्पष्टता से निकलते हैं, तभी कहा जा सकता है कि उसे सही दिशा मिली है। जीवन की इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चा अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने न दे। दुनिया में कई ऐसे पल आएंगे जब उसे लगेगा कि सब कुछ उसके खिलाफ है, जब उसे लगेगा कि वह अकेला है, जब उसे लगेगा कि रास्ता कठिन है। लेकिन यदि उसके भीतर यह समझ जिंदा है कि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, तो वह कभी भी टूटेगा नहीं। उसे यह सिखाना बहुत जरूरी है कि वह अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाए। दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही असली परिपक्वता है। जब बच्चा यह समझ लेता है कि उसके हर निर्णय का असर उसके जीवन पर पड़ता है, तब वह सजग होकर जीना शुरू करता है। परवरिश का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बच्चे को अपने भीतर की अच्छाई पर विश्वास करना सिखाया जाए। हर इंसान के भीतर एक शुद्ध, शांत और सच्चा स्वरूप होता है। जब बच्चा इस स्वरूप से जुड़ता है तो वह गलत रास्तों से अपने आप दूर हो जाता है। उसे बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका अंतर्मन ही उसे सही दिशा दिखाता है। जीवन में आगे बढ़ते हुए उसे यह भी समझना चाहिए कि हर सफलता का मूल्य होता है और हर मूल्य को समझना जरूरी है। यदि सफलता केवल अहंकार बढ़ाने का माध्यम बन जाए तो वह असफलता से भी अधिक खतरनाक हो सकती है। लेकिन यदि सफलता विनम्रता और सेवा की भावना को बढ़ाए तो वही सफलता सार्थक बनती है। बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि वे अपने जीवन में दूसरों के लिए भी स्थान रखें। केवल अपने बारे में सोचने से जीवन सीमित हो जाता है, लेकिन जब वे दूसरों के सुख दुख को समझते हैं तब उनका हृदय विस्तृत होता है। यही विस्तार उन्हें सच्ची खुशी देता है। उन्हें यह भी सिखाना चाहिए कि वे अपने जीवन को एक सीख की तरह देखें, न कि एक संघर्ष की तरह। जब जीवन को संघर्ष माना जाता है तो हर चीज भारी लगती है, लेकिन जब इसे सीख माना जाता है तो हर अनुभव हल्का और उपयोगी बन जाता है। परवरिश में सबसे सुंदर बात यह है कि बच्चे को यह सिखाया जाए कि वह अपने जीवन में संतोष, कंटेंटमेंट को महत्व दे। आज की दुनिया में अधिक पाने की दौड़ कभी खत्म नहीं होती, लेकिन संतोष ही वह बिंदु है जहां मन को विश्राम मिलता है। जब बच्चा संतोष को समझ लेता है तो वह छोटी छोटी चीजों में भी आनंद खोज लेता है। संतोष को बचा दवा उसे यह भी सिखाना चाहिए कि वह अपने जीवन को ईमानदारी और सच्चाई के साथ जिए। झूठ और छल से कुछ समय के लिए लाभ मिल सकता है, लेकिन वह मन की शांति को छीन लेता है। सच्चाई का मार्ग भले ही थोड़ा कठिन हो, लेकिन वह हमेशा स्थायी और शुद्ध होता है। बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कि वे अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने विचारों का सही उपयोग करें। ये तीनों चीजें ही उनके जीवन को बनाती हैं। यदि वे इनका सही दिशा में उपयोग करते हैं तो वे अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। और अंत में परवरिश का सबसे गहरा सार यही है कि बच्चे को ऐसा बनाया जाए कि वह खुद के साथ शांति में रह सके। यदि वह अकेले में भी खुश रह सकता है, यदि वह अपने विचारों के साथ सहज रह सकता है, तो वह कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रह सकता है। जब एक बच्चा इस स्तर की समझ तक पहुंचता है, तब वह केवल अपने माता पिता का नहीं बल्कि पूरे समाज का गर्व बनता है। वह अपने जीवन से यह संदेश देता है कि सच्ची सफलता केवल बाहर की उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की शांति और संतुलन में है। ऐसी परवरिश न केवल एक अच्छे इंसान का निर्माण करती है, बल्कि एक ऐसे भविष्य का निर्माण करती है जहां समझ, करुणा और जागरूकता का प्रकाश फैला हुआ हो, जहां लोग एक दूसरे को समझें, स्वीकार करें और मिलकर आगे बढ़ें। यही वह दिशा है जहां से एक बेहतर समाज की शुरुआत होती है। यही वह मार्ग है जहां से एक सच्चे और जागरूक जीवन की नींव रखी जाती है।
अगर आपको ये विचार पसंद आए हों तो ऐसे ही गहरे और जागरूक विचारों के लिए हमारे चैनल बुद्ध विचार को जरूर सब्सक्राइब करें। इस ज्ञान को अपने अपनों के साथ शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आ सके। और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।